दोस्तों, सोचो आप रात के 11 बजे अपने कमरे में बैठे हो। अचानक आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है या मंचीज़ खानी है। आप फ़ोन निकालते हैं और एक ऐप पर क्लिक करते हो और जब तक आप हाथ मुँह धोकर आते हो, तब तक आपके दरवाज़े पर एक लड़का बैग लेकर खड़ा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 मिनट और 45 सेकंड के अंदर। पूरा देश सोच रहा था कि इंडिया के खराब ट्रैफ़िक, टूटी सड़कों और रेड लाइट्स के बीच 10 मिनट में डिलीवरी करना एक नामुमकिन सपना है। लोग कह रहे थे कि ये दोनों 19 साल के लड़के बिल्कुल पागल हो चुके हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर इंडिया में सब्जी बेचने आए हैं। इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि ये मॉडल बैंक्स को बर्बाद कर देगा, लेकिन आज वही पागलपन ज़ेप्टो बन चुका है। एक ऐसी कंपनी जो हर महीने करोड़ों ऑर्डर डिलीवर कर रही है और जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पे 1.4 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 10 मिनट की डिलीवरी के पीछे का असली धंधा क्या है? कैसे ज़ेप्टो आपको बिना कोई हैवी डिलीवरी चार्ज किए सस्ते दाम में सामान भी दे रहा है, 10 मिनट में आपके घर पे पहुंचा भी रहा है और खुद हज़ारों करोड़ों की कमाई भी कर रहा है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर आपके दिमाग और एल्गोरिदम का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप? आज वेंचर एक्स स्टोरीज पर हम ज़ेप्टो के उस डार्क स्टोर मास्टर प्लान को का पोस्टमार्टम करेंगे, जो आपको बड़े-बड़े एमबीए कॉलेजेस में भी नहीं सिखाया जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में। पूरी दुनिया एक ऐसी बीमारी से लड़ रही थी, जिसने सबको घरों में कैद कर दिया था। द ग्लोबल कोविड-19 लॉकडाउन। मुंबई के एक पॉश अपार्टमेंट में 2 दोस्त बैठे थे, आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा। दोनों का सिलेक्शन दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के लिए हो चुका था। लेकिन उनका दिमाग कोडिंग से ज़्यादा धंधा करने में चल रहा था। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि उनकी सोसाइटी में रहने वाले बुजुर्गों और आम लोगों को दूध, ब्रेड और सब्जियां लेने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। बिग बास्केट या ग्रोफर्स पर ऑर्डर करो तो डिलीवरी 2 से 3 दिन बाद आ रही थी। यहाँ उन्होंने शुरू किया अपना पहला स्टार्टअप, जो कि था किराना कार्ट। उनका आइडिया सिंपल था, लोकल किराना वालों से सामान उठाओ और 45 मिनट में डिलीवर कर दो। उन्होंने लगभग 1.5 लाख ऑर्डर डिलीवर किए किराना कार्ट से। लेकिन धंधा फेल होने लगा। क्यों? क्योंकि किराना दुकानदारों के पास जब कस्टमर खुद होता था, तो वो किराना कार्ट के ऑनलाइन ऑर्डर को इग्नोर कर देते थे। स्टॉक हमेशा खाली मिलता था। तब आदित्य और कैवल्य को समझ आया कि अगर मार्केट पर कब्जा करना है, तो लोकल दुकानदारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। हमें अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, जहाँ पर सामान पर 100% कंट्रोल हमारा हो। और इसी सोच से अप्रैल 2021 में जन्म होता है ज़ेप्टो का। ज़ेप्टो, जो कि एक फिज़िक्स का एक टर्म है, जिसका मतलब होता है अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 10 मिनट में डिलीवरी होती कैसे है? क्या उनके राइडर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हैं? क्या वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ज़ेप्टो के राइडर नॉर्मल 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही गाड़ी चलाते हैं। असली जादू सड़क पर नहीं, बल्कि उनके डार्क स्टोर के अंदर होता है। अब बात करते हैं डार्क स्टोर क्या होता है। ये एक ऐसी बड़ी दुकानदारी होती है, जहाँ जो कि पॉश मार्केट में नहीं, बल्कि गलियों के अंदर थोड़ी सस्ती जगह पर होती है। इस दुकानदारी में कोई आम कस्टमर चल के अंदर नहीं जा सकता। ये सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ही मिनी वेयरहाउस होता है। ज़ेप्टो ने इस पूरे डार्क स्टोर को एक साइंटिफिक लैब बना दिया है। वो कैसे? समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट 60 सेकंड पिकिंग रूल। जैसे ही आप फ़ोन पर ऑर्डर दबाते हो, डार्क स्टोर के अंदर बैठे एक पिकर के हाथ में टैबलेट पर लिस्ट आ जाती है। सेकंड, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एल्गोरिदम। जो सामान सबसे ज़्यादा बिकता है, जैसे दूध, ब्रेड या चिप्स, वो स्टोर के एकदम गेट के पास वाले रैक्स में ही होता है। जो कम बिकता है वो सबसे पीछे होता है। थर्ड, द 2 मिनट पैकिंग। पिकर के पास एक एग्जैक्ट रूट मैप होता है टेबल पर। वो 60 सेकंड्स के अंदर सामान उठाता है, बैग में डालता है और बाहर खड़े डिलीवरी राइडर को दे देता है। ऑर्डर आने से लेकर राइडर के बाहर निकलने तक का टाइम मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट का होता है। बचे हुए 7 मिनट्स राइडर के पास होते हैं, सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता तैयार करने के लिए।
जो कि नॉर्मली 20 से 30 की स्पीड में हो जाता है। चलो अब थोड़ा धंधे का असली हिसाब किताब लगाते हैं। कॉमर्स के हर स्टूडेंट और हर एंटरप्रेन्योर को ये मैथ समझना बहुत ज़रूरी है। लोग लोग सोचते हैं कि 100 रुपये का ऑर्डर डिलीवर करने में ज़ेप्टो कैसे कमाता हुआ। चलो एक डार्क स्टोर का महीने का P&L, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। मान लेते हैं एक एवरेज ज़ेप्टो डार्क स्टोर एक महीने का डेटा ये है, मान लो। देखो, पहले डार्क स्टोर की मंथली फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं। एक महीने की स्टोर का रेंट जो होता है वो लगभग 1.5 लाख रुपए, और इलेक्ट्रिसिटी, AC, कोल्ड स्टोरेज वगैरह मिला करके 1 लाख रुपए। स्टाफ की सैलरी जिसमें 4 पिकर और एक मैनेजर होता है, उनकी सैलरी लगभग 1,20,000। और वेस्टेजेस, डैमेजेस या जो एक्सपायर्ड आइटम हो जाते हैं उनके 30,000 रुपये। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ आती है 4 लाख रुपए। यानी एक डार्क स्टोर को खड़ा करने के लिए हर महीने लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा है, चाहे एक भी ऑर्डर ना आए। अब देखते हैं एक सिंगल ऑर्डर ऑर्डर की मैथमेटिक्स। मान लेते हैं एक कस्टमर ने 500 रुपये का एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनाया। आप समझते हैं सिंगल ऑर्डर की इकोनॉमिक्स। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 रुपये के हिसाब से ग्रॉस मार्जिन एंड प्रोडक्ट मार्जिन 20% होता है, तो 100 रुपये वो। डिलीवरी फीस चार्ज टू कस्टमर 15 रुपये। राइडर पे आउट पर डिलीवरी कॉस्ट होता है 35 रुपये। और पैकिंग मटेरियल एंड सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आती है 10 रुपये की। तो नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर ऑर्डर हुआ 70 रुपये। यानी जेप्टो को एक ऑर्डर 500 एक 500 रुपये के ऑर्डर पर सारे रास्ते का खर्च निकाल कर 70 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन बचता है। अब इस 70 रुपये के प्रॉफिट से उन्हें डार्क स्टोर का 4 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट पूरा भी करना है। तो एक स्टोर को ब्रेक इवन पर आने के लिए कितने ऑर्डर चाहिए, इसको एक फॉर्मूले की हेल्प से देखते हैं। ब्रेक इवन ऑर्डर इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर ऑर्डर, यानी कि 4 लाख डिवाइड बाय 70, तो आता है 5,714 ऑर्डर एक महीने में। अगर इसको 30 से डिवाइड करें, 30 दिनों से, तो आता है 190 ऑर्डर एक दिन के। यानी कि अगर एक डार्क स्टोर एक दिन में सिर्फ 190 ऑर्डर पूरे कर लेता है तो वो स्टोर प्रॉफिट में आने लगता है। और आज के टाइम में जेप्टो पर एक एक स्टोर रोज के 1500 से 2000 ऑर्डर हैंडल कर रहा है। इसका मतलब साफ है, शुरुआत में लगने वाला लॉस मेकिंग मॉडल बड़ा स्केल पर जाकर एक बहुत बड़ी कैश मशीन बन जाता है। लेकिन ज़ेप्टो को पता है कि जब तक आप बड़ा ऑर्डर नहीं करोगे उनका प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए उन्होंने यूज़ की एक बहुत धांसू कंज्यूमर साइकोलॉजी स्ट्रेटजी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ज़ेप्टो पर सिर्फ एक 50 रुपये का दही का पैकेट लेने गए हो और जब आप बाहर निकले तो आपका बिल 300 रुपये का हो चुका है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे कहते हैं गेमिफिकेशन और आर्टिफिशियल अर्जेंसी। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, द फ्री डिलीवरी ट्रैप। ज़ेप्टो आपको दिखाएगा कि आपका ऑर्डर 190 रुपये का है, बस 10 रुपये का सामान और ऐड कर लो तो 35 रुपये की डिलीवरी फ़ी बच जाएगी। आप उस 35 रुपये को बचाने के चक्कर में 50 रुपये का चिप्स का पैकेट और ऐड कर लेते हो। बैंक का धंधा वही सेट हो जाता है। सेकंड होता है द मिडनाइट क्रेविंग ट्रिगर। ज़ेप्टो के एल्गोरिदम्स को पता है कि वीकेंड पर रात के 11 बजे आप सबसे ज़्यादा आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स के ऑर्डर करते हो। उस वक्त उनकी ऐप पर वही चीज़ें सबसे ज़्यादा ऊपर फ्लैश होती है, जिससे आपका दिमाग इम्पल्स बाय कर लेता है। थर्ड होता है द आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, FUD। यानी कि कई बार आपको दिखाया जाता है कि ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 5 लेफ्ट इन स्टॉक, ताकि आप बिना सोचे तुरंत बाय पर क्लिक कर दो। ज़ेप्टो ने ग्रोसरी खरीदने को एक बोरिंग टास्क से बदलकर एक मोबाइल गेम बना दिया है, जहाँ आप हर स्वाइप पर उन्हें पैसे दे रहे हो। लेकिन इस धंधे में ज़ेप्टो अकेला नहीं है। आज मार्केट में एक भयानक कॉर्पोरेट वॉरफेयर चल रही है। जैसे कि ज़ोमैटो ने 4,447 करोड़ देकर ग्रोफर्स को खरीदा और उसे ब्लिंकिट बना दिया। स्विगी ने अपनी पूरी ताकत इंस्टामार्ट पर लगा दी। और अब तो मुकेश अंबानी की जियो मार्ट और टाटा के बिग बास्केट भी इस 10 मिनट की रेस में कूद चुके हैं। ब्लिंकिट के पास ज़ोमैटो का कैश सपोर्ट है, स्विगी के पास उनका बहुत बड़ा डेटाबेस है, लेकिन ज़ेप्टो के पास सिर्फ एक चीज़ है, प्योर फोकस। ज़ेप्टो कोई फूड डिलीवरी नहीं करता,
वो कोई और धंधा नहीं करता। उनका पूरा सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्विक कॉमर्स पर ऑप्टिमाइज़्ड है। इस कॉर्पोरेट वॉर में वही जीतेगा जिसके पास 2 चीज़ें होंगी। पहला, डेंसिटी ऑफ डार्क स्टोर, किसकी सिटी में सबसे ज़्यादा डार्क स्टोर है। सेकंड, डीप पॉकेट्स, यानी कौन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देकर कस्टमर को रोक सकता है। ज़ेप्टो ने इस जंग में टिके रहने के लिए हाल ही में नए राउंड्स के ज़रिए बड़े-बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर से करोड़ों डॉलर उठाए हैं। ये धंधा अब सिर्फ सब्जी बेचने का नहीं रहा, ये धंधा अब इंडिया का रिटेल मार्केट पर कब्जे की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। तो दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर इंडिया के ट्रैफिक में धंधा खड़ा करना ये बताता है कि आज के मॉडर्न इंडिया में अगर आपके पास सही एग्जीक्यूशन और लॉजिक है, तो आप किसी बड़े से बड़े पुराने प्लेयर को भी हिला सकते हो। लोकल किराना वाले जो पिछले 50 सालों से बिना किसी बदलाव के वही पुराना एटीट्यूड के साथ धंधा चला रहे थे, उनके लिए ज़ेप्टो और ब्लिंकिट एक बहुत बड़ा सड़क है। एडैप्ट और डाई। आपको क्या लगता है? क्या ज़ेप्टो इसी भयानक कॉर्पोरेट वॉर में ब्लिंकिट और स्विगी को हरा पाएगा, या फिर आने वाले वक्त में सबसे बड़े जायंट्स इसे खरीद लेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डीपी रिसर्च फाइनेंशियल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वेंचरिक्स स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी तबाही होने वाली है, जहां हम बात करेंगे जोमेटो और स्विगी के अल्टीमेट फूड डिलीवरी वॉर की। तब तक के लिए सीखते रहिए, धंधा समझते रहिए। जय हिंद।